बाद उमर ने होलसेल के बारे में बताया। ये दो बिज़नेस मॉडल्स हैं जिन बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर हम अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं। इन दोनों बिज़नेस को करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट चाहिए। दोनों ने आपको इन्वेस्टमेंट बताया, लीस्ट इन्वेस्टमेंट भी बताई है और हम उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं वो भी है। अब सवाल एक ये आता है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करे, वो कहाँ जाए भाई, वो क्या बिज़नेस नहीं कर सकता अमेज़ॉन के ऊपर? तो उसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बंदा बिज़नेस नहीं कर सकता अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर वो ये स्किल सीख ले, अगर उसको अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल मॉडल जो है उस पर बेचना आ जाए, अगर उसको होलसेल मॉडल बेचना आ जाए, तो वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए काम कर सकता है, किसी भी ऐसे बंदे के लिए काम कर सकता है कि जिसके पास पैसे हैं और उसको अपना बिज़नेस बिल्ड करना है, वो दूसरों के बिज़नेस बिल्ड कर सकता है। तो हमें सीखना क्या है इसके अंदर? हमें इसके अंदर सीखनी है स्किल, ताकि हम वो सर्विस किसी को दे सकें और फिर उसके अगेंस्ट हमें वो सैलरी पे करे। हमें पर आवर देना होता है, कभी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे डेली के देने हमने, और प्लस उसका बिजनेस को बिल्ड करना है, ग्रो करना है। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि काम किस तरह करती हैं चीज़ें, प्राइवेट लेबल मॉडल काम किस तरह करता है, होलसेल मॉडल काम किस तरह चलता है। तो उसी के लिए हम लोगों का एक सेपरेट प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट और FBA मास्टरी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम आप लोगों को ट्रेन करते हैं कि आप लोगों ने ये सर्विस सीखनी कैसे पहले, प्लस इस सर्विस को बेचना कैसे। एक चीज़ हमें आ गई, ये एक अलग स्किल है। अब उस स्किल को भी किसी को बेचना है, ये भी एक आर्ट होता है। बहुत सारे लोग हैं वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिलती, हालांकि सब लोग एक ही बैच में पढ़े होते हैं, सब लोग सब सीख रहे होते हैं, साथ सीख रहे होते हैं। अगर मैं इंजीनियर या डॉक्टर की एग्जाम्पल लूँ तो सब एक ही बैच से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ को जॉब्स मिल गई, कुछ को जॉब्स नहीं मिली। तो इसमें जो एक चीज़ आती है वो आती है कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया उस बंदे ने कि उसको वो काम मिल जाए। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है, आप लोगों ने वो स्किल्स ले ली, आप लोगों को काम पता चल गया करना क्या है, एग्जैक्टली वही काम करना है जो कि एक बंदे को करना है। अब वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, जो आपको वर्चुअली असिस्ट कर रहा है। इसकी अगर मैं लोकली एग्जांपल लूँ, अगर कोई भी बंदा दुकान खोलता है और दुकान खोलने के बाद उस पर एक लड़का रख ले, तो वो लड़का जो है वो उसका असिस्टेंट हुआ है। अब उस लड़के ने सारे काम करने हैं जो उस दुकानदार ने करने थे। उस दुकान कोई बंदा सामान लेने आया, उसने सामान दिया, पैसे लेके रख लिए। दुकान में से कोई सामान कम है, वो दुकान में सामान लाके फुल कर देगा। दुकान की सफाई करनी है, दुकान खोलनी है, बंद करनी है, सारे काम कौन कर रहा है? वो लड़का कर रहा है उस बंदे के साथ साथ, दोनों मिलके कर रहे हैं। अब अगर उसका जो मालिक है वो एक और दुकान खोल ले और लड़के को बोले मेरी दुकान पूरी तुम संभालो, तो वो संभाल सकता है ना? उसको सारा पता, प्रोसेस पता है कि ये प्रोसेस काम किस तरह करता है। तो इसी तरह हम लोग वर्चुअली असिस्ट करते हैं लोगों को। हमें इससे कोई मसला नहीं है, हमारा क्लाइंट UK, US या लाहौर में बैठा है। हम लोगों के पास यहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। इन दो चीज़ों के ज़रिए हम उसका पूरा बिजनेस मैनेज कर रहे होंगे। अब इस बिजनेस मैनेज करने के अंदर वो हमें इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है, सामान कितना ख़त्म हो गया है, कितना मंगवाना है, कहाँ से लेना है, उसको सेल किस तरह करना है, मार्केटिंग, फाइनेंस की सारी चीज़ें हमें उसी बिज़नेस के अंदर मैनेज करनी है। तो हम लोगों ने आज तक जो कुछ भी किया होता है, जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर सीखा होता है, नेगोशिएशंस होती हैं हमारी, वो सारी हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल को समझना होता है और फिर हम किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। जिस तरह दानिश खलील ने प्राइवेट लेबल का बताया, तो अगर किसी ने अपना बिजनेस करना है, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, तो फिर उसको प्राइवेट लेबल की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी के पास कम इन्वेस्टमेंट है और वो चाहता है कि मैं एसेट नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इनकम जनरेट करना चाहता हूँ कि मेरा घर चले महीने का, तो उसको होलसेल FBA की तरफ जाना चाहिए। अगर वो समझता है कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मुझे जो है किसी के लिए काम करना है, मैं सिर्फ ये स्किल सीख लूँ और किसी को सर्विसेज दूँ, तो फिर उसको सर्विस बेस्ड ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कितने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके अंदर आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी फ्रीलांसिंग। कितने लोगों को पता है फ्रीलांसिंग के बारे में? रिसेंटली जिनको नहीं पता होगा पता चल गया होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि फ्रीलांसर से हम 0% टैक्स लेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें। तो फ्रीलांसिंग आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास कोई ना कोई स्किल होगी।
तो हम करते क्या है, हम आपको स्किल सिखाते हैं। अब उस स्किल के अंदर एक स्किल का नाम है प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग जिसको बोलते हैं। एक स्किल का नाम है प्रोडक्ट सोर्सिंग। एक स्किल का नाम है मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी। इस तरह से मल्टीपल स्किल्स आप सीखते हैं और फिर वो स्किल्स आप किसी को एज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, फाइवर, अपवर्क। आप लोगों ने इन 2 प्लेटफॉर्म का नाम सुना ही होगा कभी ना कभी किसी के मुंह से। फिर पीपल पर आर है, ग्रू है। इस तरह की मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे काम है, प्लस जो हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं यहाँ पे बहुत काम है। अब एक और सवाल आता है कि कोई बंदा हमें रखेगा क्यों, कोई बंदा वर्चुअल असिस्टेंट को रखेगा क्यों, बंदा खुद ही कर ले काम। ये सवाल किसी के जहन में है कि कोई बंदा रखेगा क्यों वर्चुअल असिस्टेंट? तो देखिए, इस चीज़ की डिमांड है। वो डिमांड कैसे है कि जिस बंदे के पास पैसे हों, ज़रूरी नहीं है उसके पास स्किल हो और टाइम, ये दोनों चीज़ें हों। उसके पास स्किल और टाइम दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं, उसके पास सिर्फ पैसे हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास पैसे और टाइम हो बट उसके पास स्किल ना हो। तो उसको बंदा कौन चाहिए? जिसके पास स्किल हो। और स्किल किसके पास होंगी? जिसने ये काम सीखा होगा। तो हमारे पास जो चीज़ होती है, हमारे पास पैसे नहीं होते, टाइम होता है और स्किल होती है। वो टाइम और स्किल हम किसी को दे के उसके अगेंस्ट उससे सैलरी लेते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या सैलरी मिलेगी एक वर्चुअल असिस्टेंट को? अगर मैं किसी का अमेजोन का बिजनेस मैनेज करता हूँ तो क्या मुझे सैलरी मिलेगी? तो इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो $200 से $300 आपको पर मंथ बंदा पे करता है। अगर मैं पाकिस्तानियों की एवरेज सैलरी की बात करूं तो 25 से 30 हज़ार एवरेज सैलरी है, ऐसा ही है। अब उस 25 से 30 हज़ार की सैलरी के अंदर आपको किराया भी लगाना है, फिर आपको वहाँ कुछ खाना पीना भी है। अब उसमें से जो बचना है वो अपने घर पे देना है। तो उस 25-30 में से 10,000 रुपये लगा ले तो 15,000 रुपये अपने घर पे देने हैं। ये एवरेज सैलरी है। और 15,000 में आप लोगों को पता है कुछ होता नहीं है। और अगर मैं $300 की बात करूं तो $300 इस टाइम 50 से 55,000 रुपये बनते हैं। और ये आपको एक क्लाइंट दे रहा है। आप एक दिन में 3 से 4 घंटे देके एक क्लाइंट का काम ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, 3 से 4 घंटे। आप $300 एक क्लाइंट के 3 से 4 घंटे में कमा रहे हैं आप पर मंथ आपने। तो आप एक दिन के अंदर अगर 12 घंटे दें तो 3 क्लाइंट हैंडल करेंगे। और अगर 3 क्लाइंट आपको $300 दे रहे हैं तो ये $900 हो गए। आप जॉब पे भी जा रहे थे तो 8 घंटे दे रहे थे और वो 8 घंटे आप जॉब पे एग्जैक्ट दे रहे थे, आने जाने के आपने लगाए नहीं, तो वो भी 12 घंटे ही बन रहे हैं। आना जाना, फ्रेश होना, खाना पीना, इन सब के मिलाएं तो वो भी 12 घंटे बन रहे हैं। लेकिन उस 12 घंटे वो देने के बाद आपको 25,000 30,000 रुपये मिलते हैं। यहाँ पे आपको 12 घंटे देने के बाद $900 आई गेस 1.5 लाख रुपये बन जाएंगे। और ऐसी स्टोरीज़ हैं, ऐसे लोग हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैमार से, अभी मैं आपके सामने यहाँ पे हम एंड में बुलाएंगे भी, तो वो आपको बताएंगे कि अभी तक उन्होंने कितना अर्न कर लिया और क्या पोटेंशियल है। तो अब मैं हसीब को इनवाइट करना चाहूँगा कि हसीब भी आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम नसीब खान और मैं एनेबलर्स कंसल्टेंट एंड ट्रेनर कराची हूँ। और साथ ही मैं दोनों बिजनेस मॉडल